श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन भाग 23। महर्षि दुर्वासा तृणावर्त त्राण। मैं रुद्रांश समुद्भव हूँ, महर्षि दुर्वासा कहते हैं, अतः मुझे क्रोध बहुत शीघ्र आता है और कृपा करने में भी मुझे कोई कारपंड नहीं है। किसी को साप दे देना कोई अच्छी बात थोड़ी है, ये मैं जानता हूं, किंतु क्रोध आता है, किया थोड़ी जाता। अतः जब क्रोधावेश में किसी को साप दे ही दिया गया तो उस पर कृपा भी अवश्य की जानी चाहिए। इसीलिए मेरे साप से किसी का भी आज तक अमंगल कभी नहीं हुआ। पांड्य नरेश सहस्राक्ष विष्णु भक्त था, सद्गुणी था, धर्मात्मा था, किंतु प्रमत्त होकर रेवा अर्थात नर्मदा नदी में स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। मैं वहां पहुंचा तो इसने मुझे देखा ही नहीं। कोई नारियों के साथ हास प्रयास में इतना असावधान हो जाए कि अभ्युत्थान देने योग्य पुरुषों के आगमन का ही उसे ध्यान न रह जाए, यह राजसिकता तो आसुर भाव ही है। अतः मैंने साफ दे दिया, जब तुझे असुर भाव ही रुचते हैं तो जा असुर हो जाए। साफ सुनकर बहुत दुखी हो गया, मेरे पदों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। तो मैंने कह दिया, तू जल में बत्या चक्र के समान बहुत संक्षोभ कर रहा था, अतः बत्या चक्रों का ही अधिपत रहेगा और ब्रज में परम पुरुष के स्पर्श मात्र से असुर देह से मुक्त हो जाएगा। सहस्राक्ष ने स्त्रियों के साथ वहीं अग्नि में प्रवेश करके शरीर त्याग दिया। मेरे साप के कारण असुर योनि मिली उसे। अब वो तृणाव्रत था, बवंडरों का अधिपति। कंस से प्रीत कर ली है इसने, रहने लगा है मथुरा, किंतु प्रधान भ्रमण भूमि तो इसकी मरुस्थल है। यह निदाघ काल है। तृणाव्रत का बल चरम सीमा पर था। आषाढ़ के इस मध्योत्तर काल में मुझे नंद नंदन से तृणाव्रत को स्पर्श प्रदान करके उसे आसुर देह से मुक्त करने की प्रार्थना नहीं करनी थी। ये काम तो बहुत पहले मेरे स्वामी, मेरे स्वरूप भगवान सदाशिव तब कर चुके, जब वे गोकुल नंद नंदन का साक्षात्कार करने आए थे। उन्होंने मन में स्मरण कर लिया मेरा सापा अनुग्रह, तो इन नंद तनय ने समझ लिया इतना पर्याप्त था। मैं तो अदृश्य इसलिए आ गया कि इन भुवन सुंदर की लीला देख लूं। जिसे साप देकर असुर बना दिया उसके उद्धार का साक्षी हो जाऊं। कंस बहुत उद्विग्न है और यशोदा नंदन की आयु इस प्रकार गणना करता रहता है कि माता भी नहीं करेगी। कह रहा था वो लगभग 1 वर्ष का होने को आ गया, चलने लगा, बोलने लगा, कुछ करना पड़ेगा, अवश्य कुछ करना पड़ेगा मुझे। पूतना दृश्य थी और उत्कच सकटासुर अदृश्य था, दोनों असफल हो गए। दृश्य भी असफल और अदृश्य भी असफल। अब कोई इनके मध्य दृश्यादृश्य तृणाव्रत है तो ऐसा ही। तृणाव्रत स्मरण करते ही आ गया और मैं संतुष्ट हो गया कि इसके उद्धार का समय आ पहुंचा। पूतना अविद्या नष्ट हो गई, उत्कट सकटासुर जड़देह का अग्निवेश मिट गया। तो ये अहमता लोकेशना का, सुयश का उन्मादी अंधकार देने वाला उत्कट रजोगुण क्यों रह जाए अधिदैव जगत में। गोकुल में यशोदा का अंक धन ही तो इनका उद्धारक है। मैं कुछ क्षण पूर्व गोकुल के गगन में आ गया, क्योंकि तृणाव्रत के आ पहुंचने पर इन लीलामय के दर्शन नहीं हो सकते थे।
अभी दिन का प्रथम प्रहर ही पूर्ण हुआ है। नंद रानी अपने लाल को लेकर प्रांगण में छाया में बैठ गई हैं। दुग्ध पान करा दिया है और दोनों करों में लेकर अपने पुत्र को उछालने लगी। ऊपर उछालती हैं और लेकर फिर हृदय से लगा लेती हैं। अलकें हिलती हैं, इनमें गूंथे सुमन गिर रहे हैं और ये अपनी चंदोज्जल दतुलियां दिखाकर हंसते हैं, बहुत प्रसन्न हैं। मैया उछालती है तो करपद फैला देते हैं और झेल लेती है तो उसके कंठ से चिपक जाते हैं। ऊपर देखते हैं, हाथ उठाते हैं और मैया कहाँ तक उछाले। ये तो ऊपर और ऊपर जाना चाहते हैं। अब देवी योग माया तृणाव्रत को लावेंगी। उनके इन स्वामी की इच्छा तो पूर्ण होनी चाहिए, किंतु ये मैया के अंक में रहेंगे तो ये इच्छा कैसे पूर्ण होगी। अब योग माया को अपने प्रभाव प्रकट करना। मैया यशोदा अपने लाल को उछालते उछालते थक कर बैठ गई, किंतु उसे अद्भुत लग रहा है। अपने पर ही आश्चर्य हो रहा है कि मैं कैसी जननी हूं कि मुझे अपना पुत्र ही भारी लग रहा है। इसके बाहर से मेरे पदों में पीड़ा हो रही है। ये कोई सुने तो मुझे क्या कहेगी, मुझे आज क्या हो गया। मैं अभी ही बैठी हूं और मेरे पद थककर दर्द करने लगे। अवश्य मेरा शरीर स्वस्थ नहीं है। ये नन्हा नीलमणि भला क्या भारी होगा, किंतु अब इसे अंक में बैठाए रहने में तो मैं असमर्थ हूं। पदों में कुछ हुआ है क्या, उनसे इतना भी भार सहा नहीं जाता। नंद पत्नी यशोदा पुत्र को अंक से उतार कर भूमि पर बैठा दिया उन्होंने। कुछ स्मरण हो गया होगा कोई कार्य। चली गई कच्छ में भी कृष्णचंद्र को बैठा कर, और अभी ये दिगंबर नवघन सुंदर तो ऊपर उछलना ही चाहते, ऊपर देख रहे हैं। नन्हा सा हाथ उठाए हैं ऊपर, मैया समीप नहीं है। ये अभी भी ध्यान ही नहीं इनका। आया, यह आया तृणाव्रत। योग माया ही उसे ले आई है प्रेरित करके। अत्यंत घोर शब्द उमड़ता घुमड़ता धूल का अंबार, कंकड़ियां पत्ते तृणों का आकाश तक उठता, क्रोशार्ध में घूमता प्रचंड वायु का विशाल बत्या चक्र। ऐसा बत्या चक्र जल लेकर सागर में उठता है, किंतु धरा पर मरुभूमि में भी देखा नहीं जाता। ये तो इनका अधिपति ही चला। दिशाएं अंधकार में डूब गई, पक्षी क्रंदन करते भागने लगे। बीच में पड़ेंगे तो उनके शरीर पक्ष सब चिथड़े उड़ जाएंगे। भागने तो लगे हैं वन पशु, और गोष्ठ में बंधी गायें बंधन तोड़कर। गोप कोई भी मनुष्य ऐसे अवसर पर क्या करे। नेत्र बंद करके जहां हो वहीं बैठ जाओ और भरकसक अपने वस्त्रों को पकड़े रहो। लगता है कि शरीर उड़ जाएंगे, केस उड़ रहे हैं और उनमें धूल तृण भर रहे हैं। ये सोचने का भी समय नहीं। महावन में तृणाव्रत जिधर से आया है, तरुओं लताओं को निःशेष करता है। भारी वृक्ष भी जड़ से तो उखड़ कर दूर जा गिरे, किंतु गोकुल में पहुंचकर बहुत कुछ वेग शिथिल हो गया है। गोपों के गृहों में कोई ध्वंस नहीं। कोई तृणाव्रत को अपनी शक्ति नंद प्रांगण में केंद्रित करनी है। नंद नंदन आंगन में अकेले बैठे हैं। तृणाव्रत को लगता है यही तो ठीक अवसर है। अभी आकर इसकी माता इसे उठाकर कच्छ में भाग जाएगी। वो उठा लेता है और ऊपर सीधे ऊपर लिए चला जाता है। मुझे अपने समीप इनके दर्शन की सुविधा दी इस असुर ने, इसका कल्याण हो। मैं असुर के मन को देख सकता हूँ। सोचता है पूतना और उत्कच दोनों मुझसे सशक्त थे। 20 बालक को मारने गए तो मारे गए, मैं मारूंगा नहीं। महाराज कंस को ले जाकर दे देता हूँ आगे भेजाने, और उनका ये शत्रु जाने। मथुरा है ही कितनी दूर, लेकिन ये परम स्वतंत्र क्या किसी के ले जाए कहीं जाते?
इन्हें केवल ऊपर उछलना था, अतः जहां तक सीधे ऊपर लाए गए चले आए। अब इधर उधर क्यों, इन्हें तो कहीं जाना नहीं। ऊपर उछलने में माता के कंठ से लिपट जाने का तो अभी अभी अभ्यास ही किया है। अब तृणावृत के कंठ को पकड़ लिया है, दोनों भुजाओं में लपेट कर और लिपट गए हो उससे। अनंत कोटि ब्रह्मांड इनके भीतर ये लीला पूर्वक अपने को, अपने स्वरूप को लघु बनाए रहे, भारहीन किए रहे। ये इन सर्व सामर्थ्य की स्वेच्छा है, किंतु इन अप्रमेय का विस्तार अथवा भार कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। तृणावृत के लिए इनका भार असह्य हो गया, उसका वेग शिथिल हो गया। उसे लगता है कि वो भूल से कोई भारी शिला अर्थात पूरा पर्वत ही उठा लाया है और अब कंठ कसता जा रहा है। इतने ऊपर आकर शिशु अपनी पकड़ तो सुदृढ़ करेगा ही। पुत्र तृणावृत नहीं सहस्राक्ष, अब तुम्हारे उद्धार का क्षण आ गया, व्यर्थ छटपटाओ मत। हाथ पैर फेंकने से कृष्ण कंठ नहीं छोड़ेंगे, पकड़ कर छोड़ना है इन्हें नहीं आता। पूतना ने जो भूल की थी भाई तुमने भी की, इनको अंक में उठाकर कंठ कसता जा रहा है, नेत्र बाहर निकल आए हैं। केवल गौ गौ की अव्यक्त ध्वनि, और इस ध्वनि को भी धरा पर नीचे गोकुल में गोप सुन नहीं सकते। गिर रहा है तृणावृत, गिरा नंद द्वार के बाहर शिला पर। तूने श्री कृष्ण को शिला समझा था तो ले शिला मिल गई तुझे। भयंकर विशाल कज्जल कृष्ण शरीर असुर का शिला पर पड़कर स्थान स्थान से फट गया। रक्त का प्रवाह फूट पड़ा है शरीर से और फैल रहा। हाथ पैर फैलाए गिरा है, लाल लाल केश बिखर गए हैं और इसके कंठ के पास इतने विशाल काले शरीर पर मुझे यहाँ गगन से कृष्णचंद्र का शिशु श्याम विग्रह ऐसा लगता है जैसे कज्जल गिर पर अरुणोदय में इंद्र नील मणि पड़ा हो। ये अब भी असुर के शरीर पर कंठ के पास लेते हैं और अब अपने नन्हे नन्हे पद में उछालने लगे। इतने ऊपर तक उछल आने के बाद आनंद में किलकारी ले रहे। तृणावृत कितना छटपटाया, कितनी बार अपने शरीर को उसने उल्टा पुल्टा किया, इसे मैं किसी प्रकार फेंक सकता था। व्यर्थ थी उसकी आशा। इनके जनों को जो व्याकुल करे, छटपटाने को बाध्य करे, उसे पीड़ा छटपटाहट न मिले कैसे हो सकता है। ब्रजेश्वरी रोहिणी गोपियां कितनी छटपटाई। तृणावृत का चक्रवात का घोर शब्द जैसे ही श्रवणों में पड़ा तो नंद पत्नी यशोदा कच्छ से बाहर भागी। उनका प्राण बाहर प्रांगण में था, किंतु पलक झपकते तो घोर अंधकार हो गया। नेत्र खोले नहीं जा सकते थे, पलकें उठते ही नेत्रों में धूल कंकड़ियां भरती थी। वस्त्र के शरीर की चर्चा भी अच्छी। नेत्र मूंदे दोनों हाथ फैलाकर वे गोकुल की अधीश्वरी ढूंढ रही थीं, टटोल रही थीं, और जब उन्हें अपना पुत्र वहां नहीं मिला, जहाँ बैठा गई थी क्रंदन कर उठी, नीलमणि हाय नीलमणि नहीं है। अत्यंत व्याकुल माता वेद और उधर टटोल रही थी, पुकार रही थी। प्राणों की एक आशा बचाई थी, चंचल है कहीं चलकर दूसरी ओर गया होगा। इस अंधड़ में डरकर कहीं कोने में कच्छ में दुबक गया होगा, सो रहा होगा और मुझे पुकारता होगा, नीलमणि नहीं है। रोहिणी देवी ने, गोपियों ने, नंद भवन में जो थे सबने सुना और सब एक साथ आंगन की ओर दौड़ी। दाऊ दूसरे बालक अच्छा था कि कच्छ में थे, द्वार बंद कर दिया। शीघ्रता में रोहिणी देवी ने उस कच्छ का, ये बालक तो सुरक्षित रहे, ये तो इस अंधड़ में न निकल पड़े। नीलमणि, कृष्णचंद्र, कन्हाई सब पुकारती, एक दूसरे से टकराती, नेत्र बंद किए आंगन में व्याकुल टटोलती फिर रही थी। कुछ क्षण, केवल कुछ क्षण लगे होंगे और प्रकाश हो गया।
तृणाव्रत ने ऊपर उठना रोका और मथुरा की ओर जाने का जैसे ही मन किया, श्री कृष्ण के भार ने उसे शिथिल कर दिया। धूल पत्ते तृणकंकड़ियां भूमि पर जहां तहां गिर पड़ी, दिशाएं धुंधली हुई और स्वच्छ होने लगी। श्याम नहीं है नंद नंदन कहीं नहीं, वो उड़ गया, बत्या चक्र उड़ा ले गया उसे। किसने कहा कौन देखे, आर्त क्रंदन गूंजने लगा प्रत्येक कंठ से। यशोदा जी तो मूर्छित होकर गिर पड़े। बत्या चक्र उड़ा ले गया, रोहिणी के प्रांगण से बाहर आने से पूर्व भी गिर पड़े। गोपियां इधर उधर निकल कर भागने को उद्यत हुई। आशा बहुत छलनामयी है। बत्या चक्र इतने सुकुमार शिशु को उड़ा ले गए, पता नहीं कितने ऊपर से कहाँ से गिरेगा शिशु। क्षीण क्षीणतम सही, आशा तो है ही कहीं कोमल स्थान पर गिरे और जीवित मिल जाए। समय नहीं था, इतनी भयावह संभावना थी कि वह मन में ठीक आवे। इतना भी समय नहीं था। जिस हृदय में आते हुए उसी क्षण फट जाता, किंतु संभावना समझने को समय नहीं मिल सकता नहीं था। योग माया इतना प्रमाद नहीं कर सकती थी। वे प्रयोजन बस प्रमाद प्रदान तो करती हैं जीव को, किंतु स्वयं प्रमाद उनका स्पर्श नहीं करता। गोपियों ने नंद भवन से निकलते निकलते भारी धमाका सुना। उनके सामने ही विशाल असुर आकाश से शिला पर गिरा। वे सब दौड़ गईं उधर, और पहली ही दृष्टि में उन्हें अरुण पंकज चरण उछालते नंद नंदन दिखे। इनकी प्रसन्न किलकारी श्रवणों में पड़ी। प्राण जाते जाते लौटे नीलमणि सकुशल है, श्याम सकुशल है। सबके कंठों से एक साथ हर्ष ध्वनि निकली। असुर के रक्त से भीगी धरा को फड़े चिथे असुर के शरीर को कौन देखे। अतुला ने दौड़ कर उठाया शिशु को और लिए हुए दौड़ती पुकारती आई, जीजी नीलमणि सकुशल है, मिल गया ये। रोहिणी देवी ने सुना और आतुरता पूर्वक उठी। नंद रानी की मूर्छा टूटी। जब इनके अंक में देवरानी ने धर दिया इनको लाल को, नेत्र खोले देखा तो देखती रही और देखती रही, और उठाकर धीरे से हृदय से लगाकर देवरानी को लौटाते बोली, अतुला मैं अभागिनी इसे रख नहीं सकती। मुझे ये अपना उधर जात ही आज भारी लगने लगा था। ये तुम सबके प्रारब्ध से लौटा है, ये तुम्हारा है, अब तुम्हारा ही है, मेरा तो है ही। माँ भाग नंदन की पत्नी ने सोल्लास अंक में ले लिया और अब हास्य आया है इनके मुख पर। लेकिन जीजी तुम उठो, अभी महर्षि साडिल्य आवेंगे। मैं इसे असुर के ऊपर से उठा लाई हूँ, ग्रह शांति करनी होगी, इसे शुद्ध करना होगा। ब्राह्मण मुनिगण आवेंगे और अपने भी सब 2 क्षण में आते ही होंगे। तुम ऐसी धूल भरी कैसे इसे अंक में लेकर सबके सामने बैठोगी। उठो, शीघ्रता करो, स्नान करके वस्त्र बदल डालो। तू ऐसी ही भूतनी बनी रहेगी। यशोदा जी के मुख पर हास्य आया। देवरानी की दशा देखकर सब तो एक जैसी हो रही। गृह आंगन सब धूल तृणों से अटा पटा है, सब स्वच्छ तो होना है। गोपों को अब तक कुछ पता नहीं। अब वे तृणाव्रत के शरीर के समय पे एकत्र होने लगे। इसका अग्नि संस्कार करेंगे। सर्वेश के ये अपने जन और असुर तो इनके परम धाम पहुंच गए। ये अनंत दया धाम मैंने इनके स्पर्श से उसे आसुरी यौन से मुक्त होने का वर दिया था, और इन्होंने उसे अपना परम पद प्रदान कर दिया। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।